प्रश्न है। एक तो सहारनपुर फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक के बाद बहुत तेज़ी के साथ चूँकि पानी आता है और वो पूरे के पूरे सॉइल इरोजन करके आसपास के गांव के भूमि का कटाव करता है। उसमें पहले भी ये बात उठी थी कि वहाँ पर चेक डैम्स बनाए जाने चाहिए। तो क्या माननीय मंत्री जी की उस स्थिति में वहाँ चेक डैम बनाने की व्यवस्था के लिए बाढ़ नियंत्रण परिषद में कोई इस तरह का योजना पास हुई है अथवा नहीं? और एक दूसरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो नगर का विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2013 में धमोला नदी में इतनी बाढ़ आ गई थी कि लोगों के घरों के छतों के ऊपर पानी था। उसकी पिचिंग के लिए और कुछ जगह के भूमि कटाव को रोकने के लिए योजना बनी और उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति ने 2019 में उसे मंजूर भी किया, परंतु उसके साथ ये लगा दिया क्योंकि ये शहर के अंदर है इसलिए नगर विकास विभाग इसे पोषित करने का काम करेगा। मेरे बार बार लिखने के बावजूद ना तो नगर विकास विभाग के द्वारा ना ही बाढ़ नियंत्रण के द्वारा उसे वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। लोग आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि उस योजना को वित्त पोषित करने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करने की काम करेगी या नहीं करेगी? मुझको बहुत गर्व है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही और सहारनपुर से और शामली से आने वाले हमारे आदरणीय मंत्री विजय कश्यप जी हमारे साथ राज्य मंत्री हैं माननीय। पिछली बार उन्होंने जितनी परियोजनाएं वहां की बताई थी सारी परियोजनाओं को हमने लिया मान्य और सारी परियोजनाएं अब तक पूर्ण भी करा दिया है और उसका लोकार्पण भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो गया। और हमारे संजय जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। 44 करोड़ 82 लाख की परियोजना पिछली बार थी और इस बार भी जितनी परियोजना जिलाधिकारी ने लिख के दिया, जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिया, सांसद विधायकों ने रिकमेंड किया, सारी की सारी परियोजना हमने ले लिया है, एक भी परियोजना छोड़ा नहीं। आपने चेक डैम की बात कही है, चेक डैम सिंचाई विभाग नहीं बनाता है मान्यवर। ये प्रश्न जो है आपका लघु सिंचाई से संबंधित है, इसमें ये आता नहीं मान्यवर। आपने बाढ़ से संबंधित बातचीत कही थी और बाढ़ में मैं संजय जी भाई साहब को भी और पूरे सदन को भी आदरणीय अध्यक्ष जी आपके संरक्षण में कहना चाहता हूं, आजादी से लेकर के अभी तक 24 जनवरी 1950 से अब तक पहली बार अब तक अगले वित्तीय वर्ष में पैसा सैंक्शन किया जाता था। पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनवरी माह से ही कार्य प्रारंभ कर दिया माननीय, जिससे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कोई संकट ना आने पाए और हम लोगों ने उन परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया, काम भी शुरू कर दिया। और मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा, 15 लाख हेक्टेयर जमीन जो पूरी तरीके से उस समय आच्छादित हुई थी बाढ़ से, अब वो घट करके 12,000 पर आ गई है। इतना अच्छा काम करने के कारण से आपके यहाँ भी अगर कोई भी बाढ़ से संबंधित कोई चीज होगी आप दे दीजिएगा, चिंता मत करिएगा। ये योगी सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। निश्चित रूप से हम लोग इस काम को करेंगे। बहुत लंबा प्रलाप किया, इतना लंबा प्रलाप करने की जरूरत नहीं थी। इनकी महिमा क्या है वो सारा प्रदेश जानता है। मेरा केवल कैटेगरिकल केवल एक प्रश्न है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कई बार रिमाइंडर लिखे जा चुके शासन को, जो सहारनपुर विधानसभा में धमोला नदी के पिचिंग का बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट का काम नहीं किए तो हजारों करोड़ की बात कर रहे हो, तो मात्र 8, 9, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, परंतु वो केवल इस उलझन में उलझा हुआ है बाढ़ नियंत्रण में पैसा होने के बावजूद कि उसे नगर विकास पोषित करेगा। नगर विकास को लिखने के बाद ना तो उनके द्वारा पोषण का जिम्मेदारी ली जा रही है, मैंने माननीय मंत्री जी को भी लिख के दिया, ना आपके द्वारा पोषण उसकी जिम्मेदारी ली जा रही है। वो नेचुरल नदी है जिसकी पिचिंग होनी है, जिसके अभाव की वजह से भूमि कटाव के कारण 2013 की बाढ़ में वहाँ बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति बनी थी और बरसात के दिनों में आम आदमी का सोना भी वहाँ शांति से मुश्किल है। वो इस बात को डरता है कि रात को अगर बाढ़ आ गई और फिर दोबारा उस तरह की प्रलय जैसी स्थिति हुई तो हालत क्या होंगे। इसलिए जो संवेदनशीलता पूरे प्रदेश में कितने हेक्टेयर जमीन इन्होंने बचा ली, कितनी नहीं बचाई, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा केवल आपसे मकसद, चेक डैम की बात इन्होंने टाल दी कि ये सिंचाई का काम है, सॉयल इरोजन होगा, बारिश बाढ़ के साथ अभी जिस तरह का काम उत्तरांचल में हुआ और तेज धार के साथ रफ्तार के साथ पानी आकर भूमि कटाव करेगा, उस कटाव को रोकने के लिए चेक डैम की जरूरत है, सिंचाई के लिए चेक डैम की जरूरत वहां पे नहीं थी। उस तरह के छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए, परंतु कोई बात नहीं। मेरा जो अपनी विधानसभा से संबंधित प्रश्न है, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए उसमें माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उसे या तो अपने विभाग के द्वारा या नगर विकास विभाग के द्वारा उसे पोषित कराने का काम, माननीय संसदीय मंत्री जी भी यहाँ हैं और नगर विकास मंत्री जी भी हैं,
मुद्दा बाढ़ का है, नगर विकास और बाढ़ नियंत्रण में से कोई भी उसे कर दे। जिलाधिकारी महोदय ने, सहारनपुर जिलाधिकारी ने कई बार लिखा जा चुका है, मैं उसका रिमाइंडर जिलाधिकारी महोदय ने जो लिखा है वो भी दे दूंगा माननीय मंत्री जी। गाजीपुर जनपद में सुकनी बैपुर पुरैना ये गंगा